आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें। देखिए, अगर हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पहले ध्यान से सुना करें उसे। एक बार वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो दूसरी बार में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले सुनना और फिर समझना ये दो अलग अलग बात हैं। एक से बात से जुड़ी हुई लेकिन अलग अलग हैं। पहले आप ध्यान से सुने, एक बार सुन लें उसे, उसके बाद दोबारा समझें और जब दोबारा उसे लिखेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा याद हो जाएगी और आप कहीं कटिंग भी नहीं करेंगे, सभी शब्द स्पष्ट लिखेंगे। तो इस तरह की लापरवाही ना बरतें और तैयारी करें। जीवन परिचय। कुशल राजनीतिज्ञ, समर्थ साहित्यकार, प्रकांड विद्वान और जागरूक शिक्षाविद डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम विजय आनंद था। इन्होंने बनारस से BSc तथा इलाहाबाद से LT की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। LT जो होता है, ये पहले से B.Ed होता है, ऐसी होती थी LT। पहले B.Ed नहीं था तो LT थी, तो उसकी परीक्षा उत्तीर्ण की। संपूर्णानंद जी ने स्वाध्याय के आधार पर, यानी अपने आप जो तैयारी की घर पर, उन्होंने स्वाध्याय के आधार पर अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के साथ साथ दर्शन, धर्म, संस्कृत, ज्योतिष आदि का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। वे काशी, वृंदावन और इंदौर के विद्यालयों में अध्यापक पद पर कार्यरत रहे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में कूदने के कारण या उसमें भाग लेने के कारण इनको जेल जाना पड़ा। वे उत्तर प्रदेश के शीर्षस्थ नेताओं की पंक्ति में प्रतिष्ठित हुए, यानी जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनमें, और राज्य के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। राजनीति में सक्रिय रहते हुए उन्होंने प्रचुर मात्रा में उच्च कोटि के साहित्य का सर्जन किया, यानी उच्च कोटि के साहित्य लिखे। कुछ समय तक उन्होंने अंग्रेजी की टुडे तथा हिंदी की मर्यादा पत्रिका का संपादन भी किया, यानी दो पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने, अंग्रेजी की इंडिया टुडे और हिंदी की मर्यादा पत्रिका का। 10 जनवरी सन 1969 ईस्वी को इस साहित्य तपस्वी का निधन हो गया, अर्थात 79 वर्ष की आयु में, लगभग 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अब साहित्य परिचय। डॉक्टर संपूर्णानंद भारतीय दर्शन और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनका संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं पर अच्छा अधिकार था। ये उर्दू और फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे। विज्ञान, दर्शन, योग, साहित्य, इतिहास, राजनीति आदि विषयों पर इनकी गहरी रुचि थी। इन्होंने इन विषयों पर हिंदी साहित्य को उत्कृष्ट निबंधों का उपहार दिया, यानी उच्च कोटि के थे। ये एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सन 1936 ईस्वी में ये प्रथम बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। विधानसभा के सदस्य मतलब MLA। सन 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने। सन 1940 ईस्वी में इन्होंने अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति निर्वाचित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने
इनकी कीर्ति समाजवाद पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया। ये काशी नागरी पिरचाणी सभा के अध्यक्ष एवं संरक्षक भी थे। सन 1962 ईस्वी में इन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। सन 1962 में। सन 1967 में इस पद से मुक्त होने के पश्चात ये काशी लौट आए और मरणोपरांत काशी विद्यापीठ के कुलपति रहे। मरणोपरांत माने मरने तक। रचनाएं डॉक्टर संपूर्णानंद ने विविध विषयों पर उच्च कोटि के ग्रंथों तथा निबंधों की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियां अग्रलिखित हैं या निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह चिद्विलास पृथ्वी के से सप्तमंडल, ज्योति विनोद, अंतरिक्ष यात्रा। एक बात बता देंगे, चिद्विलास पृथ्वी के सप्तऋषि मंडल, ज्योति विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, ये तो 90 संग्रह हैं। जीवन और दर्शन, ये फुटकर निबंधन के जीवन और दर्शन। जीवनी देशबंधु चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी। 2 किलो जीवनी लिखी है, देशबंधु और चित्तरंजन दास। राजनीति और इतिहास, चीन की राज्य क्रांति, मिस्र की राज्य क्रांति, समाजवाद, आर्यों का आदि देश, सम्राट हर्षवर्धन, भारत के देशी राज्य आदि, धर्म, गणेश, नासदीय सूक्ति की टीका, ब्राह्मण सावधान, संपादन मर्यादा मासिक और इंडिया टुडे दैनिक। इनके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विधान, पुरुष सूक्त, वर्त्याकांड, भारतीय षष्टिक्रम विचार, हिंदू देव परिवार का विकास, वेदार्थ, प्रवेशिका, स्फुट विचार, अधूरी क्रांति, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध आदि इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस प्रकार डॉक्टर संपूर्णानंद ने विविध विषयों पर लगभग 25 ग्रंथों तथा अनेक फुटकर लेखों की रचना की। भाषा शैली, डॉक्टर संपूर्णानंद गंभीर विषयों पर लेखनी चलाने वाले विद्वान रहे थे। दोबारा देखें, डॉक्टर संपूर्णानंद गंभीर विषयों पर लेखनी चलाने वाले विद्वान रहे थे, अतः उनकी भाषा शैली प्रौढ़ और गंभीर है। सामान्यतः उनकी भाषा संस्कृत होते हुए भी स्पष्ट और सुबोध है। यद्यपि अत्यंत गंभीर विषयों का विवेचन करते समय उनकी भाषा कहीं क्लिष्ट भी हो गई है। भाषा के रूप में शैली के रूप में उन्होंने विचारात्मक, गणेशात्मक तथा व्याख्यात्मक शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। हिंदी साहित्य में स्थान, देखें, डॉक्टर संपूर्णानंद हिंदी के प्रकांड पंडित, ध्यान दें दोबारा से, डॉक्टर संपूर्णानंद हिंदी के प्रकांड पंडित, कुशल राजनीतिक, मर्मज्ञ साहित्यकार, भारतीय संस्कृत एवं दर्शन के ज्ञाता, गंभीर विचार और जागरूक शिक्षाविद आदि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें निबंधों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अपने विषय की स्वप्रथम कृति होने के कारण इनकी कई कृतियां अपना ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। एक मनीषी साहित्यकार के रूप में इनकी सेवाओं के लिए
संपूर्ण साहित्यिक जगत इन्हें सदैव याद रखेगा या साहित्य जगत सदैव ऋणी रहेगा। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जीवन परिचय समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा संपूर्ण के द्वारा निर्देशित शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ के गद्यांश लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।